कभी कभी एक जीवन पूरे युग की दिशा तय करता है, कभी कभी एक विचार सदियों की नींद को तोड़ देता है और कभी कभी एक मनुष्य अपने ही समाज को आईना दिखा देता है। वो बालक जो स्कूल के बाहर जमीन पर बैठाया गया, जिसे पानी के घड़े को छूने का अधिकार न था, आज उसी का नाम है भारतीय संविधान का शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 महू छावनी मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में जन्मा एक बच्चा, जिसने अपने अस्तित्व को ही प्रश्न बना लिया। मैं कौन हूँ और क्यों मुझे ही अछूत कहा गया? अस्पष्टता की आग में जलते हुए भी वो किताबों में डूबा रहा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और उस समय के भारत के लिए ये चमत्कार से कम न था। पर शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती। वो वापस आए भारत की उस सड़ी हुई व्यवस्था को समझने और तोड़ने, जिसने मनुष्य को जाति में तोड़ दिया था। उन्होंने पूछा, शूद्र कौन थे? क्या वो हमेशा निम्न जाति थे? और फिर उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, वे कभी क्षत्रिय थे। उन्हें नीचे धकेला गया सामाजिक साजिश के तहत। उन्होंने कहा, जाति व्यवस्था न केवल शूद्रों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए जहर है। महार सत्याग्रह, पीने के पानी का अधिकार, काला राम मंदिर आंदोलन, भगवान के द्वार तक सबका अधिकार। ये लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं थी, यह आत्मा की मुक्ति की लड़ाई थी। हर नारे में, हर भाषण में एक ही पुकार थी, मैं इंसान हूँ और मुझे इंसान माना जाए। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर, एक दिन जब इतिहास ने करवट ली, एक युग ने अपने सारे पुराने चोले त्याग दिए। भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उन्होंने कहा, हिंदू धर्म मुझे इंसान नहीं मानता, बौद्ध धर्म मुझे मनुष्य बनाता है। उन्होंने दी 22 प्रतिज्ञाएं, जिनमें था संकल्प, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर, अब मैं केवल बुद्ध, धम्म और संघ का अनुयायी हूँ। अंबेडकर को अक्सर हिंदू विरोधी कह दिया जाता है, पर सच्चाई यह है कि वे जाति विरोधी थे, अन्याय विरोधी थे। उनकी लड़ाई व्यवस्था से थी, धर्म की आत्मा से नहीं। धर्म वो हो जो आत्मा को स्वतंत्र करे, जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। क्या यही वो बात नहीं है जो गीता, उपनिषद और बुद्ध ने कहा? आज हम 21वीं सदी में हैं, पर क्या शूद्रों को पूरी स्वतंत्रता मिली है? क्या हम जाति से ऊपर उठ पाए हैं? बाबा साहब का सपना अधूरा है, पर अगर हम उनका चिंतन समझें तो शायद हम खुद को समझ पाएं कि हम मनुष्य हैं और यही हमारी पहली पहचान। भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं, वो मनुष्यता की अंतरात्मा थे। और अगर हम सही मायनों में आत्ममंथन करें तो पाएंगे कि वो आज भी हमारे भीतर बोलते हैं। ये हमेशा सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि वास्तव में समाज किस तरह का होना चाहिए। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे द बुद्धा एंड हिज धम्म, हु वर द शूद्रा। डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक सार्वजनिक समारोह में बौद्ध धर्म अपनाया, जिसमें उनके साथ लगभग 3,65,000 अनुयायियों ने भी धर्म को परिवर्तित किया। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता के कारण इसे त्याग दिया और बौद्ध धर्म को समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के कारण अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों की उत्पत्ति और उनकी सामाजिक स्थिति पर गहन अध्ययन किया। उन्होंने तर्क दिया कि शूद्रों का उच्च जाति से पतन हुआ है और जाति व्यवस्था समाज को विभाजित और कमजोर करती है। उनके अनुसार हिंदू समाज विभिन्न जातियों का एक समूह मात्र है, जिसमें प्रत्येक जाति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है, जिससे सामाजिक एकता बाधित होती है। उसमें महार सत्याग्रह के नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। 1930 काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने की मांग की गई। सन 1947 भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। 1956 बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की। ये थोड़ी सी जानकारी थी उस महान पुरुष, उस व्यक्ति के विषय में जिन्होंने हमें संविधान दिया। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कभी भी शूद्रों को हिंदुओं से अलग नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ उन कुरीतियों का विरोध किया जो समाज में छुआछात और अस्पृश्यता से ग्रसित थी। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष और सफलता की एक कहानी है। उन्हें सामाजिक न्याय और समानता, स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके
बताइए। और आज के लिए यहीं तक, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।